जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि नर नारायण की शिव भक्ति से प्राप्त हुए ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर की क्या क्या है चमत्कारी शक्ति। तो पहले जानेंगे नर नारायण की शिव भक्ति। तो प्राचीन काल में भगवान के अंश नर और नारायण ने तपस्या करने की अभिलाषा से बद्रिका वन में आश्रम बनाया। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप इस पार्थिव लिंग में विराजमान हो। यह प्रार्थना भगवान शिव जी ने स्वीकार कर ली और नर नारायण द्वारा निर्मित लिंग में प्रविष्ट होकर उसमें निवास करने लगे। नर नारायण परम श्रद्धा के साथ उस लिंग की अनेक प्रकार से आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखकर रात दिन भगवान का आचरण का चिंतन करते थे। इसके अतिरिक्त और कुछ उनका काम नहीं था। इस प्रकार तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तब श्री आशुतोष भगवान प्रकट होकर बोले कि हे नर नारायण, मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो वह वर मांग लें। शंकर भगवान के ऐसे वचन सुनकर नर नारायण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे देवेश, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि आपका इस तीर्थ में सदा निवास हो और आप अपने रूप से इस क्षेत्र में रहते हुए भक्तों की पूजा स्वीकार करें, उन्हें संसार बंधन से मुक्त करें। भगवान सदाशिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योति स्वरूप होकर स्वयं उस तीर्थ में निवास करने लगे और यह ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। ये थी कहानी ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर के स्थापित होने की। उस स्थान पर जाकर अनेक देवता और असंख्य मुनियों ने भगवान की आराधना की और मनवांछित फल पाया। एक बार पांडव लोग भी इस पवित्र बद्रिका वन में गए थे। भगवान शिव ने उन्हें वहां देखा तो माया से महिष का रूप धारण कर लिया और वहां से चलने लगे। किंतु पांडवों ने भगवान को पहचान लिया और उन्हें पकड़कर परम भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना की। उनकी भावमयी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न हो गए और अपना रूप धारण कर प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर मांगना हो मांगो। पांडवों ने भगवान की स्तुति करके उनसे अनेक वर प्राप्त किए और संसार में अनेक प्रकार के शुभ होकर अंत में परम पद को प्राप्त किया। इन्हीं के साथ और भी चमत्कारी शक्तियां हैं केदारेश्वर में। इन केदारेश्वर के दर्शन के लिए अब भी असंख्य स्त्री पुरुष जाते हैं। योगियों की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान है। ये इनका चमत्कारी स्वरूप है। योगी यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पिंड दान करने से पितरों का उद्धार होता है। इनके पूजन का महात्म्य स्कंद पुराण में भी बहुत सुंदर अक्षरों में किया गया है। तो यह थी नर नारायण की शिवोपासना और ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर के स्थापित होने की कहानी। तो परम पिता परमात्मा सदाशिव हम सबका कल्याण करें, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।